हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जितना भी अच्छे से काम करने जानते हो घर का, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, घर का काम करने में कुछ ना कुछ परेशानी ऐसा आता है कि हम लोग को टिप्स या ट्रिक का यूज करना पड़ता है। तो पहला टिप है, देखिए इस तरह का फ़ैन हुआ या फिर सस्पेन हुआ या फिर कुकर हुआ, देखिए इस तरह का नट लगे रहता है और बार बार ये ढीला हो जाता है। देखिए फिर सस्पेन हो या कुकर हो, फिर हिलने लगता है। देखिए ये हैंडल इस तरह से तो हमेशा परेशानियां खड़े कर देता है। देखिए इस तरह से हम लोग बार बार उसको नट को लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं, फिर भी तो देखिए ऐसा जुगाड़ लाए हैं। देखिए इससे आपका बार बार ढीला नहीं होगा। देखिए ये हम लोग जो बर्तन धोते हैं तार वाला, उसी को देखिए पतला सा तार निकाल लीजिए। इस तरह से कांटे निकाल के आपका नट कितना मतलब लंबा है उसके हिसाब से, देखिए ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एक बार उसको इस तरह से आपको लपेटना है उसमें। देखिए पूरा नट में आपको उसको घुमा देना है, मतलब उसमें लपेट देना है इस तरह से। जिस तरह से हम वीडियो में बता रहे हैं उसी तरह से आप एक बार कर लीजिए। ज़्यादा अगर ढीला है तो उसमें आप डबल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में हो जाता है टाइट। अगर एक बार आप इस तरह से लपेटने के बाद अगर नट को आप उसको टाइट कर देंगे, लगा देंगे, इसके बाद बार बार ये प्रॉब्लम नहीं आता है, अच्छे से टाइट हो जाता है, फिर ढीला नहीं होगा। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आया होगा। अगर टिप पसंद आया तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो लेकर आते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। इस तरह से हम लोग धूप बत्ती रख देते हैं, तो जलने के बाद उसका जो राख देखिए पूरा नीचे गिर के पूरा वहाँ गंदा हो जाता है, फिर दोबारा हम लोग को साफ़ करना पड़ता है। देखिए इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह का जेम का ढक्कन हर घर में होता है, मतलब जेम आता है ये सभी के घर में, तो उसमें इस तरह से रखेंगे तो राख उसी में गिरेगा, बाहर नहीं गिरेगा। तो हम लोग ऐसे ही नहीं रखेंगे। देखिए ये जो धूप बत्ती का जो स्टैंड होता है वो भी इधर उधर खो जाता है, इतना छोटा है, इसीलिए इसको भी हम लोग चिपका देंगे ढक्कन में ही, तो कभी इधर उधर नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं। देखिए जब भी साफ़ करना हो राख को हटा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा टिप्स। तो देखिए कभी कभी बहुत सारा प्याज छीलना पड़ता है। देखिए इस तरह से कुछ घर में ज़्यादा कुछ बनाना होता है या कोई कोई एक साथ छील के रख देते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए हल्का गुनगुना पानी लीजिए, मतलब हल्का गर्म पानी लीजिए और उसमें सारे प्याज को इस तरह से डिप कर दीजिए। इसके बाद आप उसको ढक दीजिए, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट आप इस तरह से ढक के रख देंगे। तो इसके बाद आप प्याज को बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। देखिए इसका पानी का भी कलर देखिए चेंज हो गया है, और अभी छीलेंगे ना तो बहुत आराम से तुरंत तुरंत छिलाएगा और आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए और ये जो पानी है उसको फेंकिएगा मत, देखिए इसका भी बहुत काम आएगा। सभी के घर में मनी प्लांट या फिर और भी फूलों वाला पौधा आप ज़रूर लगाए होंगे, तो उसमें डाल दीजिएगा और पानी मिला के ऐसे ही डायरेक्ट सीधा मत डालिएगा, अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इसके बाद आप जितना पानी है उसका डबल पानी लेकर आप उसको डाल दीजिए पौधों में। बहुत अच्छा, अगर फूल वाला पौधा है तो आपका बहुत अच्छा फूल आएगा। देखिए 2 काम हो जाएगा एक साथ। देखिए आपका प्याज छीलना भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए तुरंत का तुरंत। कभी कभी क्या होता है हम लोग को बहुत सारा प्याज छीलना पड़ता है, और इस तरह से करने के बाद आप प्याज को काटेंगे तो आपका आँख में जलन भी नहीं होगा। देखिए तो इस तरह से बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और ये पानी को आप ज़रूर से पौधों में डालिए, पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और पत्तों में भी शाइन आ जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं चौथा टिप्स। देखिए इस तरह से हम लोग टमाटर जब सस्ता मिलता है तो बहुत सारा खरीद लेते हैं कि ये सोच के कि बहुत दिन तक ये टमाटर चलेगा, तो हम लोग इसी तरह से रख देते हैं। तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि टमाटर ख़राब हो जाता है और फेंकना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए देखिए आप क्या कीजिए, इस तरह से सरसों तेल ले लीजिए। इसके बाद आप देखिए इस तरह से सारे जो टमाटर है उसमें लगा दीजिए, इस तरह से जिस तरह से वीडियो में बता रहे हैं उस तरह से आप पूरा लगा दीजिए। इसके बाद आप फ्रिज में रखेंगे या बाहर भी रखेंगे तो आपका टमाटर बहुत दिन तक खराब नहीं होगा और फ्रेश रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग अपना
पैसा का भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 5वां टिप। तो देखिए इस तरह से खूब सारा भिंडी काटना होता है। अगर फैमिली बड़ा हो तो एक एक करके इस तरह से काटने से बहुत देर लगता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप क्या कीजिए, देखिए इस तरह से रबड़ बैंड ले लीजिए और भिंडी को देखिए इस तरह से आप पकड़ के इसमें रबड़ बैंड लगा दीजिए। इसके बाद आप काटेंगे तो बहुत सारा भिंडी आप थोड़ा देर में ही काट लेंगे, कम टाइम पर। इसके बाद आप इस तरह से काट सकते हैं। देखिए कितना जल्दी हो जाता है और एक साथ देखिए कितना सारे भिंडी आप मतलब काट सकते हैं इस तरह से। और एक एक करके काटने से क्या है, बहुत टाइम लग जाता है एक एक भिंडी को काटना। अगर इस तरह से आप काटेंगे तो बहुत सारा अगर भिंडी भी रहेगा तो आप बहुत जल्दी तुरंत का तुरंत काट लेंगे। देखिए इस तरह से और आपका टाइम भी बहुत सारा बच जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग टिप्स या ट्रिक का यूज करके घर का काम को मतलब बहुत देर में काम होने वाला काम को भी हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं और अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, चलिए छठा टिप। देखिए कभी कभी इस तरह से थोड़ा थोड़ा खाना बच जाता है या सब्जी बच जाता है तो हम लोग को इसको गर्म करने के लिए अलग अलग मतलब उसके लिए गैस जलाना पड़ता है। तो अलग अलग गर्म करने के बजाय हम लोग एक साथ इसको किस तरह से गर्म करेंगे। देखिए आजकल सबके घर में स्टीमर तो होता ही है या फिर वो जाली वाला जो प्लेट होता है वो सभी के पास होते हैं। तो उसको लेकर हम लोग एक साथ गर्म कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई में आप उसमें पानी गर्म कर लीजिए। इसके बाद जो भी गर्म करना है उसके ऊपर रख दीजिए। इसके बाद आप ढक दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी मतलब स्टीम के वजह से गर्म हो जाएगा खाना बिना जले। ऐसे अगर डायरेक्ट हम लोग गैस में गर्म करने से क्या होता है, खाना जल जाता है। तो आप इस तरह से आप करके देखिए एक बार, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और आपका गैस का बचत भी हो जाता है। देखिए कितना अच्छा से गर्म हो गया लेकिन नीचे जला नहीं।